पुणे में दर्दनाक हादसा, जमीन खिसकने से मलबे में दबा मालिन गांव। अब तक 15 शव निकाले गए। अब तक 14 लोगों को बचाया गया। 150 से ज्यादा लोगों के अभी फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 60 टीमें राहत और बचाव में जुटी। सड़कों पर चारों ओर मिट्टी का अंबार। जमीन धंसने से 44 घर मलबे की चपेट में। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक गांव की आबादी करीब 740 से 50 घर जमीन में दबे। नासिक में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़। नासिक के त्र्यंबक में 16 साल की छात्रा बाढ़ में बही। नासिक के डराना बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी, जिसके चलते 15 गांव का संपर्क टूटा। मुंबई से करीब 105 किलोमीटर दूर कसारा में रेलवे ट्रैक के पास भूस्खलन। कई ट्रेनें रद्द हुई, कई डायवर्ट। रेलवे को उम्मीद कल सुबह तक इस लाइन पर सामान्य रूप से रेल चलने लगेगी। बारिश की वजह से मलबा हटाने में हो रही है देरी। इगतपुरी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में 256 मिलीमीटर बारिश। मुंबई करों को राहत, पानी की 20% कटौती की जगह सिर्फ 10% कटौती करेगी बीएमसी। झीलों में जल स्तर बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। मुंबई में पिछले 72 घंटों में हुई बारिश के चलते मोदक झील भर चुकी है। तुलसी झील पहले से ही लबालब है। बीएमसी को उम्मीद है इस तरह बारिश होती रही तो 10% की कटौती भी रोक दी जाएगी, जिस पर 15 दिन बाद होगा फैसला। बेलगाम मुद्दे पर बोले पृथ्वीराज चौहान, विवाद सुलझने तक केंद्र के पास होना चाहिए नियंत्रण। प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया। कांग्रेस एनसीपी में नहीं सुलझता दिख रहा। सीट बंटवारे का मुद्दा, कांग्रेस 2009 के सीट फॉर्मूले पर अड़ी। सीट के मुद्दे पर बात करने के लिए मंगलवार देर रात तक चली कांग्रेस की मीटिंग में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे और अशोक चौहान जैसे बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में फैसला हुआ कि अगर एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले भी मैदान पर उतर सकती है। पुलिस हिरासत में चोरी के आरोपी 24 साल के युवक की मौत। पुलिस का कहना, आरोपी ने लगाई फांसी। श्याम भावड़े को 15 दिन पहले महाराष्ट्र के करले से मुंबई आया था और अपने रिश्तेदार के यहां रहकर एक रिटेल स्टोर में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में पिटाई से श्याम की मौत हुई। हिरासत में वो कैसे फांसी लगा सकता है। मुंबई अहमदाबाद एयर इंडिया यात्रियों का 8 घंटे के इंतजार के बाद विमान ने किया टेक ऑफ। अहमदाबाद में बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम थी। सुबह 5:30 बजे चलने वाली फ्लाइट को 5:30 बजे पहुंचना था अहमदाबाद। दोपहर 2:30 बजे जाकर लैंड हुई। सेंसेक्स फिर हुआ 26,000 के पार। 96 अंक के उछाल के साथ 26,087 पर बंद हुआ। रुपए में भी आया सुधार। 7 पैसे चढ़कर $1 के मुकाबले 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर 60.06 पर बंद हुआ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं आपके साथ अमृता शेडगे। हम मौजूद हैं पुणे के मालिन गांव में, जो कुदरत के कहर का शिकार बन चुका है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से ये पूरा गांव मलबे में बदल गया है और इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों की संख्या अब 15 के पार जा चुकी है। इस गांव पर गिरा आफत का पहाड़। मिट गया पूरे गांव का नामो निशान। मलबे में दब गए 40 घर और 700 से ज्यादा गांव वाले। मैं फिलहाल उस मलिन गांव में हूं जहां पर यह हादसा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुई है और यही वो जगह है मलिन गांव की जहां पर लगभग 100 घर थे, 100 झोपड़ियां थी। यहां पर रैन बसेरा था, यहां पे मंदिर था, लेकिन देर रात हुई बारिश ने जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ तो सारा ये जो मलबा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कहा जा रहा है कि 150 जाने दबी होने की संभावना है। ये पुणे के पास का मालन गांव है, जो तड़के आई तबाही के साथ मटिया मेट हो चुका है। थर्रा देने वाला मंजर ऐसा कि इसे कैमरे में कैद करते हुए भी हाथ कांप जाते हैं। करीब 700 की आबादी वाला जो गांव हरियाली की गोद में चहकता था, आज उसका जर्रा जर्रा मलबे में तब्दील हो चुका है। कोई घर, कोई सबूत नहीं बचा। 65 घरों की बस्ती है, वहाँ 40 घर वो लैंडस्लाइड के नीचे फंस गए और उसमें मैं समझता हूँ 100 से 150 लोग वहाँ फंसने की आशंका है। गवर्नमेंट और एनडीआरएफ, एमडीआरएफ काफ़ी और सारी गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पर मदद कार्य, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। भरा पूरा गांव कैसे एक पल में तबाह हो गया। सुबह होने के साथ जब इस हादसे की खबर इलाके में पहुंची तो हड़कंप मच गया। जब तक इस हादसे की तस्वीरें आती, खबर पुणे से लेकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक को सन्न कर गई थी, क्योंकि खबर थी 700 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की। हादसा हृदय विदारक था, लिहाजा मुख्यमंत्री ने भी तत्परता दिखाई और नजदीकी एनडीआरएफ की टीम को फौरन मालिन गांव रवाना किया। पूरी जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अर्थ मूविंग मशीनरी वहाँ पे लाई गई है और पर्याप्त मात्रा में मदद करने के लिए पुलिस कर्मी और प्रशासन के कर्मी वहाँ पे उपस्थित हैं और पूरी जख्मियों को और पूरी सहायता दी जाएगी। राहत और बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जल्द से जल्द मालिन गांव पहुंचना, लेकिन पुणे से 90 किलोमीटर दूर दराज के इस गांव में पहुंचना आसान नहीं था। आपदा प्रबंधन और बचाव दल तो पुणे के पास तालेगांव कैंप में तैयार था, लेकिन भारी बारिश और कच्चे रास्तों की वजह से घटनास्थल तक पहुंचने में लगातार देरी हो रही थी। आर्मी के लोग हैं, पुलिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल की टीम है और यहाँ के जो विलेजेस है, गांव में रहने वाले लोग, वो उनको मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में काफी वक्त चला जाएगा। रात का समय है, जो लाइट है वो नहीं है, तो ऐसे में एक रिमोट एरिया में जाना जहाँ पर रोड भी काफी छोटा है, ये काफी दिक्कतों की बात है। उधर राहत और बचाव की ताक में सैकड़ों सांसें टंगी हुई थी। मलबे में दबा पूरा गांव चीख पुकार रहा था। जब तक एनडीआरएफ की टीम मालिन गांव पहुंचती, तब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका साफ दिख रही थी। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी 60 टीमें, करीब 280 लोग यहाँ के लिए चले, लेकिन हम लोग ग्राउंड पर यहाँ पे करीब 60 लोग ही पहुँच पाए हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम है। यहाँ के हालात ये हैं कि पूरा का पूरा गांव फ्लैट हो चुका है। अभी तक हम लोग 2 लोगों को जिंदा निकाल चुके हैं और 3 डेड बॉडीज निकाल चुके हैं।
मलबे से लोगों को निकालने और उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने में एनडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान, स्वयंसेवी संगठनों के लोग और आसपास के गांव वाले जुटे हुए हैं। बचाव का काम दोपहर में बारिश रुकने के बाद थोड़ा तेज हुआ, मगर पहाड़ से गिरा हजारों टन का मलबा साफ कर लोगों को निकालना खासा मुश्किल साबित हो रहा है। पंकज खेलकर, मालड़गांव, पुणे, आज तक। मालिन गांव पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पूरा इलाका काफी पिछड़ा है और इसी की वजह से इस पूरी घटना की खबर घंटों बाद शहर मुख्यालय तक पहुंची और इसी की वजह से राहत के काम में देरी हो गई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एनडीआरएफ की 7 टीमें काम कर रही है और कल सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे इलाके का दौरा करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा हुआ कैसे। मालिन गांव में कराह उठी जिंदगी। कुदरत का कहर क्या टूटा, गांव में मौत को तांडव मचाने का बहाना मिल गया। जो पहाड़ी कल तक इस गांव की पहचान हुआ करता था, वो आज नामो निशान मिटा गई। मदद के लिए जब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंचती, तब तक पूरा गांव मटिया मेल हो चुका था। सैकड़ों लोग मलबे में दबे कराह रहे थे। ऐसे कहर के आगे बेबसी क्या होती है, जो जिंदा बचे हैं उनसे पूछिए। क्या देखा आपने जो आप पहले बार यहाँ आए? सुबह 7:30 बजे पहाड़ आधा कट होके नीचे आया पानी के साथ, और जो आने के बाद पूरा नीचे पहाड़ के बाजू में जो हमारी बस्ती थी पूरी, वहाँ ऊपर से जो टूट के आया, गिरा पानी के साथ, जो पत्थर मट्टी आया वो पूरे घर पे बैठ गई और पूरे घर वो मट्टी और पत्थर के नीचे, पानी के नीचे दब गए ले। गांव वालों के मुताबिक कई दिनों की लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी की तलहटी में कई दिनों से जमीन धंसती दिख रही थी, लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही का इशारा था, इसका अंदाजा भी नहीं था। गांव वैसे भी दूर दराज में पड़ता है, जहां मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो हादसे के बाद जानमाल के नुकसान के आंकड़े इतने भयावह नहीं होते। जब पहाड़ी की चट्टानें खिसकनी शुरू हुई, तब सुबह के 8 बज रहे थे। गांव वाले अभी कामकाज के लिए बाहर निकले ही थे कि सामने की पहाड़ी भरभरा कर दिखने लगी। देखते ही देखते जैसे चारों तरफ भूचाल सा आ गया। तलहटी में बने ज्यादातर मकान मिट्टी के थे, वो फौरन मिट्टी के ढेर में बदलते चले गए। लोग मलबे में फंस गए, लेकिन जो इसकी चपेट से बाहर थे, वो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करने की वजह से उसकी सूचना भी वक्त पर नहीं दे पाए। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। इस बीच कुछ लोग दौड़े दौड़े बगल के गांव गए और वहां से कलेक्टर ऑफिस को फोन कर हादसे की जानकारी दी। लेकिन जब तक राहत और बचाव दल पहुंचता, तब तक 15 से ज्यादा जिंदगियां दम तोड़ चुकी थी। चाचा जो है और चाचा का लड़का जब सवेरे यही अपना ये बाढ़ देखने गए थे, तो वो निकल गए बाहर, और बाकी के जो हमारी चाची, उसकी एक लड़की और एक लड़का वो जगह पे चले गए। शाम होते होते एनडीआरएफ की 7 टीमें मालिन गांव पहुंच चुकी थी। 100 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला जा चुका था। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 14 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर आशंका अब भी है मलबे में कई और लोगों के दबे होने की। पंकज केलकर, माणिकगांव, पुणे। आज तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो काफी अफरा तफरी मची हुई थी। खराब मौसम के कारण राहत का काम नहीं हो पा रहा था और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि इस पूरी घटना में कई परिवारों के नामो निशान मिट गए। तबाही आई और अपने साथ सब कुछ समेट कर ले गई। इस स्कूल की हालत आप देख सकते हैं। जिस जगह पर इस गांव के बच्चे अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे, उसका भूगोल ही बदल चुका है। शुक्र है जब हादसा हुआ तब स्कूल में बच्चे नहीं आए थे। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ और स्कूल 9 बजे खुलता है, वरना मटिया मेट हो चुके स्कूल का मंजर दिल दहला देने वाला होता। 7:30 बजे पहाड़ आधा कट होके नीचे आया पानी के साथ, और जो आने के बाद पूरा नीचे पहाड़ के बाजू में जो हमारी बस्ती थी पूरी, वहाँ ऊपर से जो टूट के आया, गिरा पानी के साथ, जो पत्थर मट्टी आया वो पूरे घर पे बैठ गई।
हादसे की खबर लगते ही आसपास के गांव वाले मालण में जमा हुए। जिनके घर वाले शहरों में नौकरी करते थे वो भी भागे दौड़े अपने गांव पहुंचे। इन्हीं में से एक है संतोष नाम का शख्स। जिस घर में वो बैठा है उसमें 24 घंटे पहले तक उसका भरा पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। संतोष मुंबई के पास लोनावाला में काम करता है। उसे तबाही का ये मंजर देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है कि चंद मिनटों में उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। यही हाल इस अधेड़ दंपत्ति का भी है। हादसे से कुछ दिन पहले ये दोनों पुणे गए थे। बुधवार को खबर सुनकर गांव लौटे तो पता चला कि पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। ये ऐसी अनहोनी थी जो मालिन गांव को कभी ना भरने वाला जख्म दे गई। जो हादसे में बच गए हैं उनकी दुनिया भी हमेशा हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। पंकज खेलकर, मालिन गांव, पुणे, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।